नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पे जंगे यूपी टेट एंड सीटेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। उसी कड़ी में मैं आपको गणित विषय में पढ़ा रहा हूँ। गणित विषय में अभी तक आपने 9 कक्षाएँ देखी हुई हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको परसेंटेज पार्ट 2 करवाऊंगा, जिसमें आपको परसेंटेज के कुछ प्रतिशतता के कुछ अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही अच्छे आप लोग का सपोर्ट बनता रहे तो हमारा चैनल एक अच्छी ऊंचाइयों को छुएगा, ये इसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने परसेंटेज में इंट्रोडक्टरी क्लास देखी है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। आज की इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें अभी तक आपने ये देखा है परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाए, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाए, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लिए थे, वो करवाए थे आपको। आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा इससे टफ लेवल दिखाया जाएगा, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रमेश की आयु सुरेश की आयु से 25% अधिक है, तो सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक तरफ भाई लिख लेते हैं रमेश, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक तरफ लिखते हैं रमेश, एक तरफ लिखते हैं सुरेश। कह रहा है रमेश की आयु सुरेश की आयु से 25% अधिक है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले उसको मान लेते हैं जिसकी आयु कम है, और क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, क्योंकि 100 में जोड़ना आसान रहता है। रमेश की आयु सुरेश की आयु से 25% अधिक है, तो सुरेश को हमने 100 मान लिया, तो रमेश की कितनी हो जाएगा, अधिक है ना। इसका 100 का 25% क्या हो जाएगा, 100 जोड़े 25/100, तो ये 25 ही होगा। अब ये 25 जो है अधिक है, तो ये 100 तो होगा ही, सुरेश से 25% अधिक है, तो सुरेश की हमने 100 माना, तो 100 में 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 125 होगी आयु। ठीक, रमेश की आयु सुरेश की आयु से 25% अधिक है, तो हमने सुरेश को 100 मान लिया, तो रमेश इसकी 25% अधिक होगा, तो कितना होगा, 125। ठीक, अब कह रहा है तो सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितने प्रतिशत कम है। ये जो है सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितने प्रतिशत कम पूछ रहा है, तो ये कितना ज़्यादा है, 25। किससे पूछ रहा है, रमेश की आयु से। तो सुरेश की आयु रमेश की आयु से, जिससे पूछे कंपेयर किससे कर रहा है, रमेश की आयु से, तो अपॉन में क्या आएगा, रमेश की आयु 125, और प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 5, यानी 20% जो है कम होगी। तो सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी, 20%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ए की आयु बी की आयु से 30% कम है, तो बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक तरफ हम ले लेते हैं सॉल्यूशन, एक तरफ ए लिख लेते हैं, दूसरी तरफ बी लिखते हैं। ए की आयु बी की आयु से 30% कम है, बी की आयु से 30% कम है। ठीक, किससे किया है, ए की आयु बी की आयु से 30% कम है, तो हमने बी को मान लिया 100, इससे पूछ रहा है 30% कम है, तो इसका कितना हो जाएगा, 30 घटा दो 70 हो जाएगा इसका। तो कह रहा है बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो कितना अंतर होगा, बी की आयु ए की आयु से, तो 30 ये है, तो कितना हो जाएगा, 30 तो ज़्यादा हो रहा है, और किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, ए की आयु से, तो अपॉन में क्या होगा, 70, प्रतिशत के लिए 100, ना कोई फार्मूला ना कुछ, इसको आप गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 300/7%। इसको आप सोल्यूशन कर लेंगे, अपॉन में तोड़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। कह रहा है सोल्यूशन देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो एक तरफ ए लिख लीजिए, दूसरी
ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी को हम माने जो कम होता है 100। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 125। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है, तो ये ज़्यादा कितना है 25। 25 किससे कंपेयर कर रहा है, ए की आय से, तो अपॉन में क्या होगा 125, प्रतिशत के लिए 100। 25 से कम 25, 25 में 125, 5 कम 5, यानी 20% ए की आय कम है, ये बी की आय जो है ए की आय से 20% कम है। तो ये भी आपको क्वेश्चन मतलब जिससे कंपेयर करेंगे वो अपन में आएगा, और इन दोनों का अंतर ऊपर आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है आपके पेपर में। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई तो कोई परिवार इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दें ताकि चावल पर होने वाला मासिक खर्च बढ़ते रहे। आपके घर की कंडीशन है कि मूल्य में, आपके घर की नहीं, किसी के भी घर की कंडीशन है, चावल के मूल्य में, भाई हमारे घर के ले लीजिए, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई। मूल्य में 25%, भाई चावल जो है 25% सस्ता हो गया, तो कोई परिवार इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दे। जब भाई मूल्य की जो है कमी हो गई, तो घर वाले ने कहा कि भाई खपत बढ़ा दो सर, क्या करना है, मतलब प्रतिशत बढ़ा दें ताकि चावल पर होने वाले मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च नहीं बदलना चाहिए, बस खपत बढ़ा देते हैं। मतलब सस्ता हो गया चावल, अब हम कह रहे हैं कि खपत बढ़ा दो, खर्च उतने देंगे। ठीक, पापा कह रहे हैं कि खर्च उतने मिलेगा, खपत बढ़ा दो। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न अगर आए हैं पेपर में तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनके लिए आप ये सबसे फार्मूला ले लीजिए। प्रतिशत कमी क्या होता है, x/100 + x × 100। कमी के लिए अपॉन में प्लस आएगा, वृद्धि के लिए अपॉन में माइनस आएगा। ये आप ध्यान रखिए, रट लीजिए, पेपर में प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमी के लिए अगर कमी पूछा जाए कि इसकी पद को कितने प्रतिशत बढ़ा दे, इसमें वृद्धि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। कह रहे चावल के मूल्य में 25% कमी हो गई, ये आप कमी मत ध्यान रखिएगा, ये तो उसके मूल्य में खपत हो गई। तो ये पूछ रहा है मैं, कोई परिवार इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दे, क्या पूछ रहा है, बढ़ा दे कितने, कोई परिवार इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दे, तो यानी प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, x/100 - x × 100%। ठीक, x क्या है, x हमारा वो है जो हमको ये दे रखा है 25, क्या है 25, ये x है, कितने प्रतिशत की कमी हो वो x है। 25 100 - 25 × 100, यानी 25/75 × 100। 25 से कम 25, 25 3 75, और 100/3 यानी क्या होता है 33, सही 1/3% को हमको वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये आपको प्रतिशत वृद्धि पता चलेगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक त्रिभुज के आधार को 40% कम कर दिया जाए, ये भाई कम कर दिया जाए तो त्रिभुज की ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है, कितने प्रतिशत बढ़ा, यानी प्रतिशत वृद्धि ही पूछ रहा है इसमें। ठीक, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो हमने लगाया था अभी। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है भाई, x/, ये वृद्धि पूछ रहा है तो नीचे माइनस होगा, 100 - x × 100। ठीक, x कितना है 40, 100 - 40 × 100, यानी 40/60 × 100। काट देते हैं, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 200/3% बराबर 66, सही 2/3% आंसर। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न देखते हैं। आप क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न बहुत अच्छा होते हैं। आप देखिए, एक आयत की लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया है, तो आयत की क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न कॉल करने के लिए सिंपल तरीका समझिए, लंबाई में 10, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये आपको पता है। 10% की वृद्धि होती है तो यानी 100, उसका 100 तो होगी ही लंबाई, और 10% की वृद्धि यानी 110। चौड़ाई खुद की 100% होती है, तो 20% बढ़ा दिया गया तो 120 हो गया, 120%। और उसको अंक में बदलना है तो अपॉन में 100 करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 उड़ गया, इससे ये उड़ गया, कितना हो गया 132।
132 वृद्धि आई। अब कह रहा है वृद्धि कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि क्या हो जाएगी 132 माइनस 100। 100 तो होती ही है, 132 में से हो गया तो कितना बचेगा 32। ठीक, ये आप शॉर्टकट देख लीजिए। इसका बेसिक थोड़ा लंबा है तो मैं बेसिक से अच्छे तरीके से बता देता कि आपको बेसिक से कैसे करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बस ट्रिक से समझिए आप, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाइए, केवल ट्रिक से समझिए, क्योंकि आपके पेपर में आता है समय कम होता है तो आपको ट्रिक से समझना है आराम से। ऐसे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा और इससे आपको दो फायदे होंगे, आपका मेंसुरेशन के फार्मूले भी तैयार हो जाएंगे और ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आप बस बने रहिए आखिरी तक, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक वर्ग की भुजा को 25% घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी, ये बताना है। जैसा हमने पहले क्वेश्चन देखा था, आयत का आया था, एक आयत की लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लंबाई को, क्या होता है आयत का फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई को 10 तो 110 हो गया, चौड़ाई 120, अपॉन में एक बार 100 लिखते हैं तो ये 132 आ गया। ठीक, तो 132 में से हमेशा मानेंगे प्रीवियस मान, हमेशा 100 होगा। ठीक, ये पहले क्वेश्चन में समझ जाइए, बाकी अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाएंगे। 132 ही आया, 132 में से पहले वाला 100 घटा देंगे, 32 वृद्धि आ जाएगी। ठीक, एक वर्ग की वजह 25% घटा दिया जाए तथा तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो भुजा हो जो स्क्वायर होती है, भुजा को 25% घटाया गया है, भुजा स्क्वायर यानी 25%, 100 में से 25 घटाइए 75 आया, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा किए, 75 गुणा 75, एक बार नीचे 100, 2 बार गुणा करेंगे तो नीचे एक बार 100 होगा, इतना ध्यान रखिए। 3 बार होगा तो आगे हम बताएंगे। ठीक, तो 25 से काटिए, 25 से 75, 25 चक्को 100, इसको गुणा कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 56.25 आएगा। तो प्रतिशत कमी निकाल लीजिए आप, प्रतिशत कमी आ जाएगा 100 में से 56.25 घटाएंगे जब, तो आपकी प्रतिशत कमी आ जाएगी 43.75%। ठीक, सिंपल समझिए आंसर। ठीक, ऐसे अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई को 30% घटा दिया गया तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सेम क्वेश्चन है, कैसे हम ऊपर किया है वैसे नीचे करेंगे, बस इसमें फार्मूला चेंज हो जाएगा। त्रिभुज का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार को 40% बढ़ाया गया तो इससे कांस्टेंट से मतलब नहीं होता हमको, आधार को 40% तो 140 हो जाएगा, बढ़ा दिया गया ना, तथा ऊंचाई को 30% घटा दिया तो ऊंचाई कितने हो जाएगा 70, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, एक बार 100 नीचे करेंगे तो इतनी ये वृद्धि हो जाएगी। 0 से 0, 0 से 14 7 98। तो अब क्या निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन, तो कमी आ जाएगी, प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, 100 में से घटाएंगे, 100 माइनस 98। ठीक, 100 से कम होगा तो कमी होगी, 100 से ज़्यादा होगा तो वृद्धि होगी। ठीक, 100 से कहीं कम आए तो कमी होगी, इसमें देखिए ये ज़्यादा आएगा था तो वृद्धि होगी, 132 से घटाएंगे 100। अगर 100 से कम आए, जैसे इसमें 56.25 100 से कम आया था तो प्रतिशत कमी होगी, 100 माइनस 56.25 इतना आया। इसमें भी देखिए 98 आया, 100 से कम है तो प्रतिशत कमी होगा, तो कितनी हो जाएगी 2% की कमी। ठीक है आंसर। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या में क्या किया गया है, 20% की वृद्धि कर दी गई। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं होते, पाई से मतलब नहीं, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या में 20% की वृद्धि करी गई, यानी 120 गुणे 120, 2 बार गुणा करेंगे, एक बार नीचे 100। ठीक, गुणा हटा देंगे कितना आ जाएगा, 12 बने 144, 144 है जो 100 से ज़्यादा है तो प्रतिशत वृद्धि निकलेगा। प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, 144 में से हमेशा 100 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 44% की वृद्धि हो जाएगी, आंसर सिंपल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना करने पर इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो गोले का क्षेत्रफल ये होता है, त्रिज्या को दोगुना, तो हमने 100 मानते थे हमेशा, इसको दोगुना कर दिया गया यानी 200 हो गया। दोगुना करने पर स्क्वायर है, त्रिज्या को 2 स्क्वायर किएगा तो 200 गुणे 200 करेंगे
अपॉन में 1/100 करेंगे, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400। 400 है जो 100 से ज़्यादा है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 400 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा 300% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो इसके वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमको पता है, फार्मूला मेंसुरेशन में पढ़ा है हमने। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। कह रहा है आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि किया जाए, तो इनसे हमको मतलब नहीं, कांस्टेंट है। आर में 20% की और ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई, तो यानी 120 गुणे 120 और 2 बार है तो 1 बार 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0, ये 0 से 0 कितना आ गया 144। 100 से ज़्यादा इसका मतलब वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी 144 माइनस 100 कितनी 44% की वृद्धि हो जाएगी आंसर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², ये हमको पता है। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमको पृष्ठ के क्षेत्रफल का पता होता है, घन का क्या होता है 6a²। भुजा मतलब ए मतलब भुजा 50% की वृद्धि की जाए यानी 100 तो हुई है तो 150 हो जाएगी। स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुणा करेंगे, 150 गुणे 150 और अपॉन में 1 बार 100, ये वृद्धि आ जाएगी। 0 से 15 कितना होता है 225। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया 100 से ज़्यादा है तो ये प्रतिशत वृद्धि निकलेगी। प्रतिशत वृद्धि क्या आ जाएगी 225 माइनस 100 कितना हो जाएगा 125% आंसर। ठीक, प्रैक्टिस खूब करवा दूंगा, इतना करवा दूंगा आपको प्रैक्टिस कि आप क्वेश्चन करेंगे नहीं। आप केवल इसी वीडियो से पढ़ते रहिए, परसेंटेज आपका कवर हो जाएगा। परसेंटेज पूरा करा के मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, क्योंकि आपके लिए पेपर में समय बहुत कम बचा है, तो आप प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितने टॉपिक हैं कवर होंगे तो आपने पढ़ लिए होंगे, बाकी समय कम है तो प्रैक्टिस सेट पे आपका ध्यान दिया जाएगा। आगे आने वाले वीडियो में परसेंटेज आपका पूरा करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में भी बताइए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि ऐसे कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता अगर आप कमेंट नहीं करते। अच्छे से कमेंट कीजिए, बताइए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। सारे क्वेश्चन बड़ी मेहनत करके आपके लिए ढूंढे जाते हैं, नोट्स फिर आपके लिए बनाया जाता है। तो आप इतना कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक घन की भुजा में 20% की कमी की जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हमको पता है आयतन पूछ रहा है ना, घन का आयतन का क्या होता है फार्मूला a³ होता है। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं। भुजा में 20% की कमी यानी 80 गुणे 80। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा स्टार बना लीजिए। 80 गुणे 80 गुणे 80 a³ आ गया। जब भी पावर 3 होगी तो नीचे पहले हम 100 एक बार करते थे, जब पावर 3 हो जाएगी तो नीचे कितनी बार 100 करेंगे 2। ये ट्रिक है आपकी, आराम, इससे आसान कहीं नहीं कर पाएंगे आप। बड़ा इसको अगर बेसिक से करेंगे तो मार झमेला है बहुत, करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करते रहिए। पावर 3 हो गई, जब हम 2 ऊपर 3 बार गुणा करते हैं तो नीचे कितनी बार गुणा करेंगे 100 की कितनी बार गुणा 2 बार। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और चाहे तो आप लिख भी लीजिए। जब ऊपर 3 ऐसे लिख लीजिए तो थोड़ा याद रहेगा, 3 बार होगा तो नीचे 2 बार 100 लिखेंगे, 2 बार 100 लिखेंगे। ठीक, ये आप ऐसे लिख लीजिए तो आपको याद रखेगा। ठीक, जब ऊपर 3 बार गुणा करेंगे हम तो नीचे कितनी बार होगा 2 बार। पहले देखिए हम एक ही बार करते थे 100 नीचे लगते थे, अब 2 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो 2 बार 3 बार गुणा कीजिए, 80 गुणे 80 गुणे 80। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा 8 × 4 = 512/10 यानी 51.2 आया। ठीक, यानी प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी बेटा, प्रतिशत कमी हो जाएगी 100 में से 51.2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 48.8% की कमी हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको प्रश्न समझ में आया। 100 से कम है तो कमी निकालेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखें।
एक शंकु के आधार की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए और इसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। हमको कुछ नहीं करना, इन कांस्टेंट से हमको मतलब ही नहीं रखना, हमको आर और एच से मतलब है, क्योंकि वही प्रश्न में बोल रहा है। आधार की त्रिज्या में कमी कर दी गई है और ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया गया है। तो r² है, यानी r को 20% कम, यानी 100 में से 20 घटाएंगे 80 बचा। और कितनी बार गुणा करेंगे, r की पावर 2 है तो यानी 2 बार गुणा करेंगे, 80 × 80। h को क्या है, 40% बढ़ा दिया गया है, यानी 100 + 40 यानी 140 हुआ। अब देखो ऊपर 3 बार गुणा हो गया तो नीचे कितनी बार 100 लिखेंगे, 2 बार 100 लिखेंगे। बस ट्रिक से ध्यान रखिए, आराम से हो जाएगा प्रश्न। ये काटिए इससे, ये इससे काटिए। 8 × 64 की 14 से गुणा कीजिए। 64 की 14, 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 का 6 यहाँ से लगेगा 5, 14 14 84, 5 89, कितना हो गया 896। 896/10 यानी कितना हो जाएगा 89.6। ये 100 से कम है तो प्रतिशत कमी निकलेगी। प्रतिशत कमी क्या होगा, 100 में से 88.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10.4% की प्रतिशत कमी हो जाएगी। ठीक, तो ये इतना 10.4 आ जाएगा इसका आंसर, कितना 10.4%। आगे देखते हैं अगला टॉपिक आ गया प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ये जो आपका टॉपिक है अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि फिर एक साथ ज़्यादा हो जाता है। तो प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, अब रेगुलर क्लासेस आपकी आएंगी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गई क्लासेस, लेकिन अब आपकी रेगुलर आएंगी। प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न जो हैं, परिवर्तन पर आधारित मैं एक टॉपिक लेके चलूँगा, जिसमें आपको 2 दिन में ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा परसेंटेज, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। वो आप प्रैक्टिस सेट लेना ना बोलें, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेट में मैं आपको पूरी डीपली जितने भी प्रश्न आपके आर्यन पब्लिकेशन से पूरा प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, जिसमें आपको पूरा चीज़ें समझ में आए, सारे क्वेश्चंस कराऊँगा अच्छे से। तो वो आपको क्लासेस ज़रूर देखिए, मैं एक सीरीज स्पेशल लेके आ रहा हूँ। जब तक आपके पेपर होंगे तब तक डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाएगा, जिसमें एक आपकी बेहतर तैयारी हो पाए, आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएँ, यही हम लोगों का उद्देश्य है। तो बस आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और अपनी एक बेहतर तैयारी कीजिए हमारे चैनल से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे प्रश्न एक ही कंसेप्ट से समझ में आए होंगे। कंसेप्ट वाइज रखे हैं हमने, नहीं भरता नहीं कि इधर का उधर इधर का उधर। मैंने आज इस टॉपिक से प्रश्न लिए तो आज क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, तो क्षेत्रफल पर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बता दिए गए हैं, कैसे परिवर्तन हो जाए कि आयत की लंबाई को बढ़ाया जाए, चौड़ाई को बढ़ाया जाए, और फिर उसमें प्रतिशत वृद्धि हो जाए। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को करें, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन बताया, आपको प्रतिशत कमी हो तो जब कमी पूछे तो नीचे प्लस होता है, जब वृद्धि पूछे तो नीचे माइनस होता है, ये आप ध्यान रखिए। ये भी प्रश्न आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले आपके पेपर जब मैं प्रैक्टिस सेट हल करवाऊँगा तो आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी बताइए कि कैसा लगा वीडियो। अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।